भाकपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का हर साल गन्ने का दाम न बढ़ाने का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे किसानों में निराशा और नाराजगी दोनों बढ़ी है। बढ़ती महंगाई के हिसाब से क्या किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए? क्या गन्ने का पेमेंट मंत्री की जेब से हो रहा है, जो उन्हें गन्ने का दाम बढ़ाने से रोक रहा है? गन्ने का भाव 400 पार की वकालत करने वाले भाजपा के बड़े नेता चुप क्यों हैं? किसान पहले मेहनत से फसल उगाता है और फिर उसे दाम के लिए सरकार की तरफ ताकना पड़ता है। किसान पहले ही प्रताड़ित है। यदि गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया तो भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसान नेता टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। यदि किसी को शक है तो वह नोएडा और आगरा से पता कर सकता है कि बिजली प्राइवेट हाथों में है या नहीं। उन्होंने कहा, किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत सदा ही बिजली कर्मचारियों के साथ खड़े रहे हैं। यदि सरकार ने बिजली का निजीकरण करने की कोशिश की तो भाजपा बिजली कर्मचारियों के साथ खड़े होकर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज के मक्कर जाल में फंसा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि जब तक प्रदेश में एमएसपी कानून लागू नहीं होता तब तक किसानों के सारे कर्ज माफ किए जाए। प्रेस वार्ता गन्ने पे मंत्री जी का बयान आया कि गन्ना मूल्य हर साल नहीं बढ़ता। ये बड़ा दुखदाई है और इससे गन्ने का किसान दुखी है। एक तरह का मंत्री के जो बयान अगर आएंगे ऐसे तो लोग हताश होंगे। 400 से गन्ने की कहा था कि 400 से ज्यादा हम गन्ने का रेट देंगे, वो नहीं दिया। हमने कहा भाई 400, हमारी डिमांड 500 है, सरकार ने 400 कहा, इसको 450 मान लो। 450 रुपए के आसपास सरकारों को देना चाहिए। पिछले साल का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं हुआ। बहुत सी शुगर फैक्ट्री है, वे बजाज की हैं, सिंभावली है, मोदी है और कई ग्रुप है जिनका पिछले साल का भी पैसा रुका हुआ है, लेकिन सरकार के लखनऊ के कागजों में वो भुगतान होगा, थोड़ा ही रह रहा 2-3%। ये हमारा इशू है। किसान कर्जे में है, उसका कर्जा माफ होना चाहिए। डीएपी खाद नहीं मिल रहा, लेकिन अगर कोई लेता है तो ब्लैक मार्केट हो रही, और उसके साथ में नैनो यूरिया देते हैं। नैनो यूरिया ये पता चला है, ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, कि ये किसी भारत सरकार के किसी बड़े मंत्री की ये खाद की फैक्ट्री है। ये जबरदस्ती किसान को दिया जा रहा। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये सारे हमारे इशू हमारे हैं। जीएम सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, ये इशू हमारे हैं। इन्हीं पे ही प्रेस के लोगों से बात कर रहे हैं और सब जगह जो मीटिंग चल रही है इन्हीं इशू को लेकर हम आगे चल रहे हैं। अच्छा टिकैत साहब, आपके अमेंडमेंट बिल, प्राइवेट बिजली जा रही है, चाहे वो राजस्थान की हो, वहां पर मूवमेंट चल रहे हैं, या उत्तर प्रदेश की हो, हम जो कर्मचारी हैं उनके बिजली के, हम उस कमेटी के साथ में हैं। अभी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे कर्मचारी हटाए जाएंगे। किसानों की सरकार जब से आंदोलन हुआ, वो बोलते तो हैं, आंदोलन से ये फायदा हुआ है कि भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके मंत्री हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, वे जब बोलते हैं तो किसान का नाम लेते हैं, काम नहीं करते। धरातल पर कोई काम नहीं है। जमीन बहुत स्पीड से किसान की जमीन छीननी जा रही है, वो चाहे रोड के नाम पे हो, वो इंडस्ट्रीज के नाम हो। सर्कुलेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसमें सर्कुलेट का 4 गुना है। सर्कुलेट बढ़ेगा तो 2 रुपया किसान के अकाउंट में जाएगा। सर्कुलेट नहीं बढ़ा रहे, जमीन छीनने का काम कर रहे, तो ये बड़ी समस्या पूरे देश भर की है। संपत्ति भाई 10% संपत्ति बता के 10% तो भी दे दो, 30% टैक्स दे दो, जो कुछ बचा हमारे दे दो। जब स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल है उसको 20% बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का अधिकार है, उसमें राइट टू एजुकेशन में है। मानक हो जाएंगे, उसकी शुरुआत होगी। बाराबंकी से वहाँ की एक पूरी टीम उसमें लगा दी और वहाँ से लखनऊ से उसकी शुरुआत कर रहे। और ये राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, इन इशू पर हम काम करेंगे। देश में बहुत से संबल बनेंगे, क्योंकि उससे वोट मिल रही है, लोकतंत्र देते हैं तो उससे वोट मिल रही है, तो बहुत से संबल देश में बनेंगे। राजा का जो हुक्म है भाई मानना पड़ेगा सबको, पुलिस फोर्स को भी मानना पड़ेगा।
राजा का हुक्म है। नहीं, अभी अजमेर शरीफ का बता दिया कि मंदिर है। अभी और आएंगे, और आएंगे, लेकिन इनको तो ये खत्म करना है। बाहर से रो शुगर मंगवाएंगे, इन शुगर फैक्ट्री को खत्म करेंगे। ये तो किसान संगठन काम कर रहे हैं, इतने ही थोड़ी बहुत बातचीत चल रही, नहीं तो सरकार का कोई एजेंडे में शुगर मिल, किसान, मजदूर, आदिवासी कुछ नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया और हसदेव के जंगलों को काटा जा रहा वहां पे। यहाँ पे भी किसानों की जमीन छीन रहे जंगलों के नाम पे। तो देश में एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। जो बेचने के जो ठेकेदार हैं वो सब मिली भगत के ठेकेदार, अधिकारी और नेता सब मिले हुए हैं। इनको कोई लगाव किसी चीज से नहीं है। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे जी इस पर? आवाज हम तो उठा रहे हैं, आप छापते रहो तो हमारी आवाज उठती रहेगी।